जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका शार्प स्टेपर में। और जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स में हम डिस्कस कर रहे थे पॉइंट्स टू रिमेंबर, और उसका आज ये लास्ट वीडियो होगा पॉइंट्स टू रिमेंबर वाले सेक्शन का, बिकॉज वो हम कंप्लीट कर देंगे इसमें। एंड नेक्स्ट देन वी विल स्टार्ट विद द एलैबोरेटिव न्यूज़ जो भी इसमें दी गई है। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, वील गो विद द क्रोनोलॉजी ऑफ द बुक एज वेल। ठीक है, तो बुक में जिस क्रोनोलॉजी से चीज़ें गई हैं हम उसी से आगे मूव करेंगे। दूसरी चीज़, बिफोर स्टार्टिंग लेट मी रिमाइंड यू कि हमारी जो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सो हिस्ट्री एंड इकोलॉजी कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपके लिए। आप कभी भी जाके उसका वेल कीजिए, कभी भी रिवाइज कीजिए, इट इज़ एवरीथिंग इज़ देयर। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स हम रन कर रहे हैं पैरेलली। ठीक है, तो उसका वीडियो आपको आफ्टरनून में आपको मिलेगा। और ज्योग्राफी हमने स्टार्ट किया है, ज्योग्राफी घटना चक्र, वो भी हम पैरेलल रन कर रहे हैं और उसका वीडियो आपको इवनिंग में मिलेगा। तो अभी 3 वीडियोस आपको मिलेंगे एक दिन में। इन द मॉर्निंग यू विल गेट करंट अफेयर्स, इन द आफ्टरनून यू विल गेट इकोनॉमिक्स, एंड इन द इवनिंग यू विल गेट द ज्योग्राफी। ठीक है, तो 3 पैरेलल चीज़ें हमारी चल रही हैं। कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है मे बी कि मॉर्निंग या इवनिंग का इशू आ जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली इसी तरीके से दिस विल रन ऑफ। ऑलराइट, so without wasting any further time, let's start with it. So we have discussed the last question we have discussed was who has received the prestigious 12th विश्व हिंदी सम्मान। तो ये थी डॉक्टर उषा ठाकुर जी। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट से। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर्ड विद द बैंक ऑफ नमीबिया टू डेवलप अ यूपीआई लाइक पेमेंट सिस्टम। नमीबिया के साथ किसने पार्टनरशिप किया है टू यूपीआई लाइक पेमेंट सिस्टम के लिए? तो ये है NPCI इंटरनेशनल। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हु इनाग्रेटेड द स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव इन मणिपुर। स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव इनाग्रेट किया गया है मणिपुर में गवर्नर ऑफ मणिपुर के द्वारा ही। तो आपका काम ये है कि आपको बताना है गवर्नर ऑफ मणिपुर कौन है। ठीक है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ मणिपुर, राइट। अभी एट प्रेजेंट अभी गवर्नर कौन है वहाँ के। विच सिटी इज सेट टू होस्ट द अपकमिंग आसियान इंडिया समिट। आसियान इंडिया समिट होस्ट करेगा वियंटियान, इम्पॉर्टेंट है। सो आसियान इंडिया समिट जो है इट विल बी होस्टेड बाय वियंटियान। विच इंडियन सिटी secured the highest ranking in the Oxford Economics Global Cities Index। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में कौन सी सिटी ने हाईएस्ट रैंकिंग एक्वायर की है या हाईएस्ट रैंकिंग मिली है? तो ये है दिल्ली। Which state has emerged as the top performer in adding transmission lines in the fiscal year 23-24 according to Central Electricity Authority data। तो ये टॉप परफॉर्मर कौन आया है ट्रांसमिशन लाइंस को ऐड करने में? ये आया है उत्तर प्रदेश। Which module of संचार साथी initiative allows citizens to report the suspicious calls or messages। ठीक है, तो कौन सा मॉड्यूल है संचार साथी इनिशिएटिव का विच अलाउज द सिटीजन्स टू रिपोर्ट द सस्पिशियस कॉल्स और मैसेजेस इंटेंडेड फॉर साइबर क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड, फेक लॉटरी ऑफर्स एट्सेट्रा। तो ये है चाक्षु फैसिलिटी। ठीक है, तो ये संचार साथी इनिशिएटिव का एक मॉड्यूल है जो कि अलाउ करता है सिटीजन्स को कि अगर कोई सस्पिशियस कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप उन विच इज़ इंटेंडेड फॉर साइबर क्राइम, जैसे कि आप देखते होंगे, आप सब ने इनकाउंटर किया होगा आई थिंक कि जितने भी लोग हैं, आई डोंट थिंक कि कोई बचा होगा इससे। सबको ये साइबर फ्रॉड के जो कॉल्स आते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड के कॉल्स आते हैं, आपकी फ़ेक लॉटरी लग गई है, आपके बच्चों के साथ कुछ बुरा हो गया है, एनीथिंग, जितना भी ये लोग कर सकते हैं, जितने भी नीचे लेवल तक गिर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए आप रिपोर्ट कर पाएँ। तो एक मॉड्यूल शुरू किया गया है संचार साथी इनिशिएटिव के द्वारा, तो ये है चाक्षु फैसिलिटी। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द प्रगति 2024 इनिशिएटिव। प्रगति 2024 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है CCRAS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज के द्वारा। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल। ये किया है DRDO ने, रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के राइटर हैं सैम पिट्रोडा। इंपॉर्टेंट है बिकॉज सैम पिट्रोडा का भी एक फेमस नाम है एंड द टाइटल ऑफ द बुक इज़ इवन इम्पॉर्टेंट, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, और ये बुक लिखी है सैम पिट्रोडा ने। विच कंट्रीज लेड इन यूनिकॉर्न क्रिएशन अकॉर्डिंग टू द हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ठीक है,
तो उसमें उसके अकॉर्डिंगली कौन लीड कर रहा है? सो इसमें जो लीड कर रहे हैं यूनिकॉर्न क्रिएशन में, ये है चाइना और यूएसए। वॉट टेक्नोलॉजी डज द सी डोम डिफेंस सिस्टम यूटिलाइज? तो सी डोम डिफेंस सिस्टम कौन सी टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करता है? रडार टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कर रहे हैं। विच कंट्री सिक्योर्ड 10th पोजीशन इन द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स रैंकिंग्स? 10th पोजीशन किसने सिक्योर की इन द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स रैंकिंग्स? तो ये की है इंडिया ने। 10th पोजीशन इन द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स रैंकिंग, दिस इज इंडिया। Which country emerged as the fourth largest exporter of digitally delivered services in 2023 according to WTO report? So fourth largest exporter किसकी? digitally delivered services के लिए, तो ये है इंडिया। According to World Cybercrime Index, which two countries rank as top hubs of cybercrimes? According to the World Cybercrime Index, which two countries रैंक एज द टॉप हब्स ऑफ साइबर क्राइम? तो साइबर क्राइम के टॉप हब के रूप में दो कंट्रीज़ कौन सी अभी देखी गई हैं? तो वही दोनों कंट्रीज़ हैं जिनके बीच में वॉर देखा आपने, रशिया और यूक्रेन। ठीक है, तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये दो कंट्रीज़ हैं जो टॉप कर रही हैं। दे आर एक्चुअली दे इमर्ज एज द टॉप हब्स ऑफ साइबर क्राइम। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स द ई-रूपी वाउचर सिस्टम इंटीग्रेटेड इनटू CDP सुरक्षा? ठीक है, तो कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इट प्रोवाइड्स द ई-रूपी वाउचर सिस्टम? ई-रूपी वाउचर सिस्टम प्रोवाइड किया जिसने, किसके लिए? इंटीग्रेटेड इनटू CDP सुरक्षा। तो ये है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। विच एंटिटी प्रोवाइडेड क्रिटिकल फाइनेंसिंग? Which entity provided critical financing for the development of Men5CV वैक्सीन? ठीक है, तो किसने इसको किया है? ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सो दिस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज द एंटिटी विच प्रोवाइडेड क्रिटिकल फाइनेंसिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ Men5CV वैक्सीन। विच कंट्री रैंक सेकेंड इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग? मिलिट्री स्पेंडिंग में सेकेंड रैंक जो है वो कौन सी कंट्री है? वो है चाइना। मिलिट्री स्पेंडिंग 2023 में सेकेंड रैंक होल्ड किया है चाइना ने। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अवार्ड रतन टाटा रिसीव्ड इन 2021 फॉर हिज ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स? तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, देखिए, क्योंकि अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है। सो रतन टाटा जी ने रिसीव किया था किस कलिंगा इंस्टीट्यूट, सो किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? ठीक है। विच हु टॉप द हुरून लिस्ट इन चाइना, हुरून रिच लिस्ट इन चाइना फॉर द 4th consecutive ईयर? तो 4th consecutive मतलब 4 साल से यही जीत रहे हैं, ये है जोंग शानशान। हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स 2024? बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो चल रहे थे उसमें, तो ये मिला है शाहरुख खान को फॉर जवान। विच आइकॉनिक रेडियो प्रेजेंटर डाइड एट द एज ऑफ 91 रिसेंटली? तो ये रेडियो प्रेजेंटर थे, ये इनकी मृत्यु हुई है। इनका नाम है अमीन सयानी। ठीक है, बहुत ही फेमस रेडियो प्रेजेंटर थे और इनकी अभी डेथ हो गई है, इनका निधन हो गया है एट द एज ऑफ 91। सो ही वॉज अमीन सयानी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान ऑन ट्यूसडे इनॉग्रेटेड द राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना इन, तो ये इन्होंने इनॉग्रेट किया संबलपुर उड़ीसा में। संबलपुर उड़ीसा। ठीक है, सो ये जो इनिशिएटिव है ये वर्चुअली लॉन्च किया गया है अक्रॉस 9 सिटीज़, भोपाल, कानपुर, इंदौर, वाराणसी, भरतपुर, शिलोंग, सिलचर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। भोपाल, कानपुर, इंदौर, वाराणसी, भरतपुर, शिलोंग, सिलचर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। ठीक है, तो 9 सिटीज़ में इसको लॉन्च किया गया है। क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना, और शुरू किया गया है संबलपुर उड़ीसा से, और इसके अलावा 9 सिटीज़ में इसको लॉन्च किया गया है। Recently, which amendment in Forest Direct Investment FDI policy that recently with amendment in the FDI policy
दैट परमिट्स 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन विच सेक्टर। तो 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो स्पेस सेक्टर में उन्होंने परमिट किया है। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनाग्रेटेड मैरीटाइम टेक्निकल एक्सपोजिशन एमटेक्स 24। तो ये इन्होंने कहाँ इनाग्रेट किया? मैरीटाइम टेक्निकल एक्सपोजिशन ये इनाग्रेट किया गया विशाखापट्टनम में। On 19 February 2024, which country has become the 119th country to join the International Solar Alliance? तो 119वीं कंट्री बन गई है माल्टा। India and France jointly launched the International Solar Alliance on 30 November 2015. इंडिया और फ्रांस ने jointly लॉन्च किया है क्या? International Solar Alliance on 30th November 2015 इन COP21 इन पेरिस फ्रांस। ये पुराना न्यूज़ है, इसको अभी क्यों? अच्छा ओके, इन दिस कंसर्न इन्होंने दिया होगा कि भाई ISA ज्वाइन करने वाला 119वीं कंट्री जो बन गई वो माल्टा है, और ये जो शुरू हुआ था ये COP21 के टाइम पे 2015 में इसको जॉइंटली लॉन्च किया गया था। ओके नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड द 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग इन दिल्ली। अभी पूछ रहे हैं कि इस रायसीना डायलॉग के टाइम पर जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? तो जो चीफ गेस्ट थे वो थे कैरियाकोस मिस, क्या पढ़ेंगे इसको, मित्सोटेकिस। देखिए मेरा प्रोनाउंसिएशन इन चीज़ों का अच्छा नहीं होता है ज़्यादा, सो excuse me if I'm wrong, it is Kyriakos Mitsotakis, whatever it is, आप पढ़ लीजिएगा। एंड ये हैं कौन? ये प्राइम मिनिस्टर हैं ग्रीस के। तो ये चीफ गेस्ट थे। कुल मिला के आप ये याद रखना है आपको कि एक तो कैरियाकोस याद रख लीजिए, एलिमिनेट हो ही जाएगा अगर आपको भी यही टंग ट्विस्टर्स के इशू होते हैं तो। और ये है कौन? ये ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं। सो ये कहाँ पर आए थे? किसके चीफ गेस्ट थे? रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली में हुआ था जिसका 9th एडिशन था। ऑलराइट, व्हाट इज़ द टॉपिक और थीम फॉर दिस एडिशन? इसका थीम क्या था? इसका थीम था चतुरंग, मतलब 4 C थे। चतुरंग क्या 4 रंग है? कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट, ये इसके चतुरंग 4 अंग थे। रिसेंटली द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बेस्टोड बाय द फ्रांस, the Chevalier the Legion, the honor France was given to। ये भी important हो जाता है, हालांकि ये इसका नाम है हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर बेस्टोड बाय फ्रांस। ये इनका हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, इसका नाम है द शेवलियर द लीजन द ऑनर फ्रांस। ये दिया गया शशि थरूर जी को, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसके अलावा उनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ही वाज आल्सो अवॉर्डेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एज ग्लोबल लीडर ऑफ टुमारो। तो ये दोनों ही जो अवार्ड्स हैं, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल लीडर ऑफ टुमारो, ये दोनों ही अवार्ड दिए गए हैं शशि थरूर जी को। नेक्स्ट, ओपेनहाइमर वन हाउ मेनी ट्रॉफीज एट द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स। तो ओपेनहाइमर ने जीती हैं 7 ट्रॉफीज, 7। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनाग्रेट 14,000 प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज मोर देन 10 लाख करोड़ इन उत्तर प्रदेश थ्रू। तो ये किसके थ्रू कर, मतलब ये क्या लॉन्च कर रहे हैं? ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0। पीएम मोदी ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री कालकी धाम टेम्पल। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा ज़्यादा, आई थिंक, कि कालकी धाम टेम्पल कहाँ पर है, अगर स्पेसिफिकली फॉर यूपी एग्ज़ाम। सो श्री कालकी धाम टेम्पल उन्होंने फाउंडेशन स्टोन उसका लगाया है एट संभल डिस्ट्रिक्ट यूपी, ठीक है। ऑन February 17, द ज्ञानपीठ सिलेक्शन कमिटी अनाउंस्ड होम एज द रेसिपिएंट ऑफ 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ज्ञानपीठ अवार्ड है, पूछा जाता है बहुत बार। सो लेट्स सी, 17 फरवरी को ज्ञानपीठ सिलेक्शन कमेटी ने अनाउंस किया था एज द रेसिपिएंट ऑफ 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। ये मिला है उर्दू पोएट गुलजार और संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को, ठीक है।
58th ज्ञानपीठ अवार्ड गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कौन से नंबर के हैं? फोर्थ नंबर के हैं। फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इनॉग्रेट किए गए कहाँ पर? गुवाहाटी में, मोदी जी के द्वारा। COP 14 of the Convention of Conservation of Migratory Species of Wild Animals CMS COP 14 ये कंक्लूड हुआ 17 फरवरी 2024 को समरकंद उज़्बेकिस्तान में। COP 14 ऑफ कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ये हुआ समरकंद उज़्बेकिस्तान में। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर द थीम नेचर नोज नो बॉर्डर्स। तो इसकी थीम क्या थी? नेचर नोज नो बॉर्डर्स। COP 14 ऑफ कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज CMS COP 14। ठीक है, तो आप इतना याद रखिएगा। CMS COP 14 जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ? समरकंद उज़्बेकिस्तान में। साथ ही साथ उसका जो थीम थी वो थी नेचर नोज नो बॉर्डर्स। नेक्स्ट देखते हैं। 5 days 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 ये हुआ था काठमांडू नेपाल में, और इसकी थीम थी अनदर वर्ल्ड इज़ पॉसिबल। ठीक है, क्या था ये? वर्ल्ड सोशल फोरम। वर्ल्ड सोशल फोरम ऑर्गेनाइज किया गया नेपाल में विद अंडर द थीम अनदर वर्ल्ड इज़ पॉसिबल। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज इट वायलेट्स। तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों? क्योंकि ये सिटीजन्स का अधिकार छीनता है। इट वायलेट्स द सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Satellite Inset 3DS on launch vehicle GSLV F-14 was successfully launched by the Indian Space Research Organization ISRO from February 1724। ठीक है, तो ये 17 फरवरी 2024 को सैटेलाइट इनसेट 3DS ऑन द लॉन्च व्हीकल GSLV F-14 ये सक्सेसफुली लॉन्च हुई इसरो के द्वारा फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड अबू धाबीज फर्स्ट हिंदू स्टोन टेम्पल अबू धाबीज फर्स्ट हिंदू स्टोन टेम्पल UAE में which is built by बोच्चसनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS। और ये अयोध्या जो रामलला जी का टेम्पल बना हुआ है उसी की तरह अबू धाबीज फर्स्ट हिंदू टेम्पल ये भी नागर शैली में या नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना हुआ है। वी हैव डिस्कस द नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर व्हेन वी वर डिस्कसिंग द हिस्ट्री घटना चक्र, और उसमें हमने ये पढ़ा था नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में। तो रामलला के मंदिर की तरह ही, या फिर ये बोल लीजिए कि अगर क्वेश्चन आता है कि अबू धाबी में जो मंदिर बनाया गया है पहला हिंदू मंदिर वो कौन से स्टाइल में बनाया गया, तो नागर शैली में बनाया गया है। अब एक बार देख लीजिए दोबारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ है कि अबू धाबी में खासकर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज जो इस्लामिक स्टेट्स हैं वहाँ पर अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जैसे टेम्पल बनाना या कुछ भी, तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या लाइमलाइट वाली चीज़ हो जाती है। तो देखिए जो UAE है वहाँ पर पहला द फर्स्ट हिंदू स्टोन टेम्पल बना है ये। ठीक है, पत्थर से स्टोन टेम्पल बनाया गया है, UAE में बना है। इसको बनाया किसने है? BAPS ये संस्था है। और ये बनाया किस शैली में गया है? तो नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में इसको बनाया गया है। सो इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Who has been announced to be given Bharat Ratna 2024 recently by the government of India? तो किस किस को अनाउंस किया गया है कि भारत रत्न दिया जाएगा? एक दो तीन चार पाँच लोगों को अनाउंस किया गया है। नाम देखिए सब, और ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो है लाल कृष्ण आडवाणी जी। ठीक है, वेटरन BJP लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी।
दूसरे नंबर पे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एक्स बिहार सीएम श्री कर्पूरी ठाकुर जी। अब यहाँ ध्यान देते जाइएगा कि कौन कौन पोस्ट थॉमस हैं, ठीक है। उसके बाद है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एम एस स्वामीनाथन जी। देन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी, नरसिम्हा राव, ठीक है। अब देखिए इनको भी कर्पूरी ठाकुर जी पोस्ट थॉमस, एम एस स्वामीनाथन जी पोस्ट थॉमस, चौधरी चरण सिंह पोस्ट थॉमस एंड नरसिम्हा राव पोस्ट थॉमस। सो लाल कृष्ण आडवाणी जी को छोड़ के ही उनको छोड़ के ही इज़ द वेटरन बीजेपी लीडर हैं। उनको छोड़ के बाकी जो 4 लोगों को मिला है, टोटल 5 लोगों को मिला है, बाकी जो 4 लोगों को मिला है उनको पोस्ट थॉमस मिला है। तो बस इतना याद रख लीजिएगा क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में पता है, ठीक है, तो वहाँ टेंशन नहीं होगी। और उनका ये पता है कि हाँ ये मतलब ही इज़ अलाइव। सो उनको छोड़ के बाकी जितने भी हैं, जैसे एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में कंफ्यूज मत होइएगा, इनकी डेथ लास्ट ईयर ही हुई थी। सो इनको भी पोस्ट थॉमस मिला है। चौधरी चरण सिंह जी की डेथ हो चुकी है, उनको पोस्ट थॉमस मिला है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी, इनको भी मिला है। तो 2 इसमें पीएम हैं और एक है सीएम और एक है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, ठीक है, और एक है बहुत ही जो वेटरन एक्टर हैं बीजेपी के श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है बिकॉज भारत रत्न की ये रेसिपिएंट्स हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इनके आसपास की चीज़ों से भी आ सकते हैं, जैसे एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में पूछा जा सकता है कि ये मतलब आप इनको किस तरह से जानते हैं, एम एस स्वामीनाथन को, है ना। तो बेसिकली जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसमें इनका कितना बड़ा रोल था, क्या था, वहाँ से भी इनके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं, या ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था। तो इसके आसपास की चीज़ों से भी क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी आप इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अपने पास रखनी है रिलेटेड टू दैट। ऑलराइट, नेक्स्ट, व्हेन वाज द लास्ट टाइम दिस अवार्ड वाज गिवन प्रायर टू 2024? ओके, सो 2024 से पहले ये कब दिया गया था लास्ट? तो ये दिया गया था 2019 में। तो 2019 में ये दिया गया था नानाजी देशमुख जी को पोस्ट थॉमस, भूपेंद्र कुमार हजारिका जी को पोस्ट थॉमस और प्रणब मुखर्जी जी को। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? सो अगेन इम्पॉर्टेंट है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो है 93। टॉप 3 कंट्रीज़ इसमें कौन कौन सी रही? डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो इंडेक्स है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज़ करता है, ठीक है। सो रैंक जो रही है वो 93 रही है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको रिलीज़ करता है। Next, the Uttar Pradesh government has launched an annual mass drug administration campaign as part of its mission to eradicate which disease from the state? तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, यूपी के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है। तो यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन एज पार्ट ऑफ इट्स मिशन टू इरेडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज फ्रॉम द स्टेट। तो ये जो है ये हटाएगा फाइलेरियसिस के लिए ये किया गया है शुरू उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिया हैज़ बिकम द लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट ग्लोबली एट विच प्लेस? तो इंडिया 4th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट बन चुका है ग्लोबली, 4th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट। हु इमर्जेस एज इंडियाज़ फर्स्ट AI यूनिकॉर्न? इंडिया का पहला AI यूनिकॉर्न जो है वो क्या है? ओला फाउंडर्स कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल, तो ओला फाउंडर्स कृत्रिम AI स्टार्टअप जो है वो इंडिया का पहला AI यूनिकॉर्न है। सो इम्पॉर्टेंट है ये भी, इंडिया का पहला AI यूनिकॉर्न है कृत्रिम। एट प्रेजेंट विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली ऑपरेशनल इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर? तो ये है गिफ्ट सिटी, ये इंडिया का पहला और इकलौता ऑपरेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में।
फाउंडेशन स्टोन ऑफ 8 प्रोजेक्ट्स ऑफ अमृत वॉज लेड बाय पीएम मोदी इन, सो 8 प्रोजेक्ट्स हैं अमृत के, उसका फाउंडेशन स्टोन इन्होंने कहाँ पर किया है, इनॉग्रेट किया है, ये किया है सोलापुर महाराष्ट्र में। और ये जो 8 प्रोजेक्ट्स हैं अमृत के अंतर्गत, ये 2000 करोड़ रुपए का इनके लिए आउटले है। अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल, ये हुई थी कोलकाता वेस्ट बंगाल में। फर्स्ट मीटिंग फॉर इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल, दिस वाज हेल्ड इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। which state's government has launched Shri Ram Lala Darshan स्कीम? ओके, तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है श्री राम लला दर्शन स्कीम? ये लॉन्च किया गया, देखिए यहाँ पे यूपी का ऑप्शन डालेंगे ऑब्वियसली, तो ये यूपी ने नहीं, ये छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। रामलला दर्शन स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक एट विच प्लेस? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इन्होंने लॉन्च किया है मुंबई में, ठीक है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ दिस ब्रिज? इसका दूसरा नाम है अटल सेतु। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इसका दूसरा नाम है अटल सेतु। लेंथ ऑफ दिस ब्रिज इज 21.8 किलोमीटर, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट सी ब्रिज टिल डेट। तो 21.8 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है अभी तक का। क्या नाम है? अटल सेतु। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTH, ये कहाँ पर है? मुंबई में है, सो इम्पॉर्टेंट होता है। और ये कनेक्ट करेगा मुंबई को नवी मुंबई से, तो ये 21.8 किलोमीटर का है और नवी मुंबई को मुंबई से कनेक्ट करेगा। विच कैटल ब्रीड केम इनटू लाइमलाइट रिसेंटली आफ्टर द PM मोदी रिसेंटली फेड इट ऑन मकर संक्रांति? तो पुंगनूर गाय काउज जो हैं वो अभी लाइमलाइट में है, क्योंकि मोदी जी का जो रेजिडेंस था वहाँ पे उन्होंने इसको ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति कुछ फीड करवाया था, सो इट केम इनटू लाइमलाइट। एंड ये जो ब्रीड है ये बिलोंग करती है आंध्र प्रदेश को। पुंगनूर जो है इट इज़ अ प्लेस इन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ से ये ब्रीड बिलोंग करती है इन द आंध्र प्रदेश। रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट्स हैव uncovered the evidence of human settlements spanning over 3000 years starting from as early as 800 BCE at which place? तो ये इन्होंने किया है वाडनगर गुजरात में, ठीक है। Researchers from various institutes they have uncovered evidences of human settlement and 3000 साल से स्पैन कर रहे हैं, starting from as early as 800 BCE। तो ये मिले हैं वाडनगर गुजरात में। ये न्यूज़ हमारी रह गई थी। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये इंपॉर्टेंट भी है, देखिए पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल रिसेंटली ऑर्गेनाइज इन अरुणाचल प्रदेश। अब आपको ये पक्के टाइगर रिजर्व जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ से आप इसको एक कन्फ्यूजन भी हो रहा है तो आप उस नाम से थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। सो पक्के टाइगर रिजर्व भी अरुणाचल में, और ये जो फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है ये भी जो है इसका नाम है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। नेक्स्ट, recently researchers from various institutes have uncovered the evidence of human settlement spanning over 3000 years starting from as early as 800 BC at which place? तो ये हमने डिस्कस कर लिया था, ये वाडनगर गुजरात में था। Where was the 42nd महामंडल फेस्टिवल इनॉग्रेटेड? महामंडल फेस्टिवल जो 42nd महामंडल फेस्टिवल है वो इनॉग्रेट हुआ अयोध्या उत्तर प्रदेश में। रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा के जस्ट बाद ये जो महामंडल फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज किया गया था।
तो 24 जनवरी को ये ऑर्गेनाइज किया गया था उनकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद। सो इसका क्या नाम था? महामंडल फेस्टिवल। वेयर वॉज द ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस ऑफ द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हेल्ड। सो ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो हुई थी गांधीनगर, गुजरात में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स 54th एनुअल मीटिंग स्टार्टेड इन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54th एनुअल मीटिंग शुरू हुई डेवोस, स्विट्जरलैंड में। तो इजी है ये, हर साल ही वहीं होती है। इसका लेकिन थीम आप याद रखिएगा, इसका थीम था रीबिल्डिंग ट्रस्ट। सो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कौन सी मीटिंग थी? 54th। कहाँ हुई है? डेवोस, स्विट्जरलैंड में। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो है कि इसका थीम क्या था। सो इसका थीम था रीबिल्डिंग ट्रस्ट। According to Niti Aayog report, how many people came out of multidimensional poverty in India in 9 years to 22-23 तो ये थे 24.82 करोड़ पीपल केम आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया। विच स्टेट टॉप द लिस्ट विथ 5.94 करोड़ पीपल कमिंग आउट ऑफ पॉवर्टी। और इसमें जिस स्टेट ने टॉप किया है कि सबसे ज़्यादा जो पॉवर्टी से लोग बाहर आए हैं वो आए हैं यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु रिसीव द बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब्स 2024। बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर अवार्ड ये मिला है क्रिस्टोफर नोलान को। फॉर विच फिल्म क्रिस्टोफर नोलान विन द बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर अवार्ड। सो ये ओपेनहाइमर के लिए मिला है। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि ओपेनहाइमर को 7 मेडल्स मिले थे। सो बेस्ट डायरेक्शन मोशन पिक्चर अवार्ड भी उनमें से एक था, वो मिला है क्रिस्टोफर नोलान को। वेयर वॉज द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर लाइट बीन मेड। सो लार्जेस्ट सोलर लाइट जो है उसके लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट होगा, मतलब जब वो बनेगा तो ये कहाँ पर बनाएंगे? अयोध्या में। इट वुड बी द लार्जेस्ट, सॉरी नॉट लार्जेस्ट, सो सॉरी, इट इज़ द लॉन्गेस्ट सोलर लाइट। ठीक है, वेयर हैज़ द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ लॉन्गेस्ट सोलर लाइट बीन मेड। सो ये हुआ अयोध्या में। हु हैज़ अज्यूम्ड, तो आई थॉट कि लार्जेस्ट बनने वाला है बट इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ द लॉन्गेस्ट सोलर। अब देखिए ना, इसी तरीके से गलती हम लोग एग्ज़ाम में भी करते हैं। जैसे मैंने अभी इसको पढ़ने में गलती की है, उसी तरीके की गलती हम लोग एग्ज़ाम में कर देते हैं। एंड दिस वॉज द एक्सपीरियंस विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि क्वेश्चन को हमें इसीलिए 2-3 बार आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग ना फ्री माइंडसेट से पढ़ते हैं तो उधर प्रेशर आ जाता है। तो इधर हमारे पास ये कैपेबिलिटी होती है कि मैं इसको दोबारा रेक्टिफाई कर लिया मैंने 1 सेकंड में, लेकिन वहाँ हो सकता है मैं रेक्टिफाई ना कर पाऊँ, बिकॉज वहाँ एक एग्ज़ाम प्रेशर जनरेट होता है आपके ऊपर। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि यही जो गलतियाँ हैं हमारी एग्ज़ाम में बैठने से पहले हम इसको सॉर्ट आउट कर पाएँ। ठीक है, नाउ हु हैज़ एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स 2024। सो ब्रिक्स 2024 की चेयरमैनशिप जो है वो किसके पास है? रशिया के पास है। विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड एज इट्स नेशनल सिंबल। स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया गया है किर्गिस्तान के द्वारा। स्नो लेपर्ड इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल सिंबल ऑफ किर्गिस्तान। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज किया गया गुजरात में। वेयर हैज़ द एशियाज लार्जेस्ट सिविल एविएशन शो विंग्स इंडिया 2024 हेल्ड। तो विंग्स इंडिया 2024 ये होता है बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। ठीक है, सो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन शो ऑर्गेनाइज किया जाता है विंग्स इंडिया 2024। इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट राम टेम्पल विल बी बिल्ड। टॉलेस्ट राम टेम्पल, सबसे टॉल, ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट है। इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट राम टेम्पल विल बी बिल्ड, ये बनेगा ऑस्ट्रेलिया, पर्थ में। वेयर हैज़ बीन द 19th नैम समिट ऑर्गेनाइज्ड। 19वीं नैम समिट ऑर्गेनाइज की गई कंपाला, युगांडा में। कंपाला, युगांडा में। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन।
वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए पहला मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? कैमरून के द्वारा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस वैक्सीन? RTS-SA-SO1, ट्रेड नेम मॉस्क्यूरिन। ठीक है, तो इसका ट्रेड नेम जो है वो मतलब ट्रेड नेम का मतलब जिस नाम से मार्केट में बिकती है वो है मॉस्क्यूरिन। इंडिया हैज़ बिकम पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का पार्ट बन गया है। इसको बोला जाता है स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी, स्काओ। स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी, स्काओ। SCAO member countries include Australia, China, India, Italy, South Africa, Sweden, Netherlands, UK, etc. रिसेंटली समावेश प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? तो समावेश प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ISTEM, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप के द्वारा। ठीक है, समावेश प्रोजेक्ट। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का पार्ट बन गया है, जिसको हम नाम दे रहे हैं स्काओ, स्क्वायर किलोमीटर रेडियो ऑब्जर्वेटरी। और आप इसकी और जो कंट्रीज़ हैं उनको भी देख लीजिए, इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इटली, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड्स, यूके, दे हैव पुट एटसेट्रा इन इट, मतलब और भी कंट्रीज इसमें होंगी। ठीक है। 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया फरीदाबाद में। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये जो फेस्टिवल है इसकी थीम जो रखी गई थी वो थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। द थीम ऑफ विंग्स इंडिया 2024 वॉज, तो ये था कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इन अमृतकाल, setting the stage for India civil aviation at 2047. Which tiger reserve became India's first international dark sky project? पाक। सो कौन सा टाइगर रिजर्व जो है जो बन गया है इंडिया का पहला इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क? ये है पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र जो है वो इंडिया का पहला इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क बन गया है। Who joins SEPI global network to boost production of affordable आउटब्रेक वैक्सीन्स? तो ये जो इसको ज्वाइन किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, सेपी ग्लोबल नेटवर्क टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ अफोर्डेबल आउटब्रेक वैक्सीन्स। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ ऑनर्ड टू होम विद गौरव सम्मान। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने गौरव सम्मान से किसको प्रदान किया? तो ये है इसरो साइंटिस्ट डॉक्टर रितु करिधाल श्रीवास्तव एंड एंटरप्रेन्योर नवीन तिवारी। सो इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक के लिए इम्पॉर्टेंट है ये इन्होंने गौरव सम्मान दिया है, किसको दिया गया है? इसरो साइंटिस्ट डॉक्टर रितु करिधाल श्रीवास्तव एंड एंटरप्रेन्योर नवीन तिवारी जी को। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान हैज़ रिप्लेस्ड विद विच अवार्ड? तो यश भारती अवार्ड के साथ रिप्लेस हुआ है ये, यश भारती। रिसेंटली द एयर फोर्सेस ऑफ इंडिया, द UAE एंड द फ्रांस, मतलब इंडिया के एयरफोर्स, UAE के एयरफोर्स और फ्रांस के एयरफोर्स ने एक कॉम्बैट एक्सरसाइज किया 23 जनवरी 2024 को, जिसका नाम रखा गया है डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट। ऑन जनवरी 10, 2024, 10th एडिशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 एट महात्मा मंदिर गांधीनगर, ये इनॉग्रेट किया गया श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो 10 जनवरी 2024 को 10th एडिशन लॉन्च किया गया वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का। थीम थी इसकी गेटवे टू द फ्यूचर। सेंट्रल गवर्नमेंट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। इंपॉर्टेंट हो जाता है, 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन घोषित किए गए हैं अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, तो आपको बताना है कि 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो कौन है। ये तो अभी अपॉइंट किए गए हैं 16th फाइनेंस कमीशन के, 15th के आपको बताना है कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द कोची लक्षद्वीप आइलैंड्स सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन? कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन लॉन्च किया गया मोदी जी के द्वारा। MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है BR कंबोज को।
MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है BR कम्बोज को। देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रीज़न बीइंग कनेक्टिविटी अगर हम देखें तो MS स्वामीनाथन जी को मिला है पोस्टथॉमसली भारत रत्न, और उन्हीं के नाम का एक अवार्ड भी चल रहा है। तो वो अवार्ड किसको दिया गया है? BR कम्बोज जी को। अगर कनेक्शन बना के क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछा जा सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो देख लीजिए जो भी रिसेंट न्यूज़ में चीज़ें रहती हैं उसके दाएं बाएं जितनी भी चीज़ें ऊपर नीचे, वो थोड़ा सा हम अगर उसके साथ तैयार रहें तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम डील कर सकते हैं। सो MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है BR कम्बोज जी को। फिर है विच MP हैज़ बीन डिसक्वालीफाइड फ्रॉम लोकसभा इन द कैश फॉर क्वेरीज केस। तो कैश फॉर क्वेरीज केस के मामले में एक MP को डिसक्वालीफाई किया गया। उनका क्या नाम है? उनका नाम है महुआ मोइत्रा। ठीक है, तो होपफुली आप सब ने ये न्यूज़ देखी ही होगी। एंड उनको जो है डिसक्वालीफाई किया गया था फ्रॉम द लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट रिलीज्ड फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग फॉर द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग फॉर द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है वो रिलीज़ किया गया नीति आयोग के द्वारा। Which intangible Indian heritage has been included in the list of UNESCO cultural heritage? So कौन सा इंटेंजिबल इंडियन हेरिटेज को इंक्लूड किया गया यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज में? ये है गरबा ऑफ गुजरात। Who is the first transgender to be nominated as a Senate member in an Indian university? तो पहला ट्रांसजेंडर कौन है जिनको नॉमिनेट किया गया है एज अ सीनेट मेंबर इन एन इंडियन यूनिवर्सिटी? ये है रेशमा प्रसाद। ठीक है, रेशमा प्रसाद। Who became the first Indian to be honored with the Sports Business Leader Award? फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर अवार्ड, ये हैं जय शाह। ठीक है, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन जिनको स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर अवार्ड दिया गया है। सो ही इज़ जय शाह। जय शाह द सन ऑफ मिस्टर यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी। सो ये क्या इनको मिला है? स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर अवार्ड। वेयर वॉज द 6th इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हेल्ड? इंपॉर्टेंट है, अगेन यूपी के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है। 6th इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हुआ वाराणसी यूपी में। 6th इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, तो ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? वाराणसी यूपी में। वेयर वॉज द 8th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट ऑर्गेनाइज? 8th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में। विच वर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ड ऑफ द ईयर? इंपॉर्टेंट है, वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा वर्ड डिक्लेयर किया गया? किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। तो ये डिक्लेयर किया गया रिज, RIZZ रिज। कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा AI, कैम्ब्रिज के द्वारा हेल्यूसिनेट, मेरियम वेबस्टर के द्वारा ऑथेंटिक। तो ये 4 जो डिक्शनरीज हैं इनका मेनली रिलीज़ किया जाता है। एंड विच कंट्री हैज़ announced its withdrawal from द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट? तो इटली ने अपना विड्रॉल कर लिया है, मतलब अनाउंस कर दिया है कि वो विड्रॉ करेगा चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से, BRI प्रोजेक्ट से। और ये अनाउंसमेंट इटली ने दिसंबर 2023 में किया था। ठीक है, सो इटली इज़ द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एंड आई थिंक ये लास्ट पेज बचा है, उसके बाद हमारा, हाँ उसके बाद हमारे नेशनल अफेयर शुरू हो जाएंगे। एंड आई नो फॉर ऑल ऑफ यू पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला जो सेक्शन होता है वो थोड़ा सा बोरिंग होता है, बिकॉज यहाँ हमको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती है, बस हमें एक बार देखना है। बट आई थॉट टू कैरी विद द क्रोनोलॉजी ऑफ द बुक, क्योंकि यहाँ से अब आपको एक आइडिया, एक एक लाइन का आइडिया पड़ गया है। अब हम एलैबोरेटिव न्यूज़ आराम से देखेंगे जिसको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, और इससे भी रिलेटेड न्यूज़ जो यहाँ वन लाइनर्स में है उनको वहाँ बाद में एलैबोरेटली एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो बस एक पेज और आपको बेयर करना है, उसके साथ ही हमारा ये पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा। देन वील गो फॉर द एलैबोरेटेड न्यूज़। ठीक, सो फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गेट GI टैग फॉर मैक्सिमम 18 प्रोडक्ट्स इन अ सिंगल डे। एक ही दिन में 18 प्रोडक्ट के लिए GI टैग मिलने वाला पहला राज्य, मतलब मैक्सिमम मिले हैं उनको एक ही दिन में, तो ये है उत्तराखंड। ऑलराइट,
वेयर वॉज द एट्थ हनुवंतिया वाटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज? तो हनुवंतिया वाटर फेस्टिवल जो है वो मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया जाता है, और वो भी कहाँ पर? खंडवा में। ठीक है, खंडवा मध्य प्रदेश। वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी सेंटर इनॉग्रेटेड? पहला साइबर सिक्योरिटी कंट्री का फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी सेंटर कहाँ इनॉग्रेट किया गया? ये चंडीगढ़ में इनॉग्रेट किया गया। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड द 2023 लेफ एरिक्सन ल्यूनर प्राइज? ये मिला है इसरो को। द यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर 2024, अब देखिए ये जो यूनाइटेड नेशन ने एक और जो डिक्लेयर किया है, ये उन्होंने किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स। What is the first entity to get listed on social stock exchange? सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाली पहली कंपनी जो है उसका क्या नाम है? तो ये है उन्नति फाउंडेशन। उन्नति फाउंडेशन। विच प्लेयर्स हैव वन ITF वर्ल्ड चैम्पियनशिप अवार्ड? ITF वर्ल्ड चैम्पियनशिप अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच सर्बिया एंड आरिना सबलेंका बेलारूस। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन रीनेम्ड एज? अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम रख दिया है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। ठीक है, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल के कर दिया गया है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। अगेन इंपॉर्टेंट है, यूपी के लिए खासकर इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च बाय? तो प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM डेवलपमेंट फंड के द्वारा। ये लॉन्च हुआ था IOM डेवलपमेंट फंड के द्वारा। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 ये रिलीज़ की गई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। टॉप 3 कंट्रीज़ जो रैंकिंग में थी वो हैं USA, नीदरलैंड्स, सिंगापुर। टॉप 3 कंट्रीज़ USA, नीदरलैंड, सिंगापुर। और लास्ट 3 कंट्रीज़ मतलब 64 कंट्रीज़ की रैंकिंग हुई थी इसमें वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस में। तो फर्स्ट जिसका स्कोर 100 आया वो तो USA है, उसके बाद नीदरलैंड एंड सिंगापुर। लास्ट आई है वेनेजुएला, मंगोलिया, कोलंबिया। इंडिया की जो रैंकिंग है वो है -49। ठीक है, -49। Which India players have been elected to the International Indian Tennis हॉल ऑफ फेम? ये हमने पहले भी पढ़ा इसी पॉइंट्स रिमेंबर में। तो ये जो है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इम्पॉर्टेंट है। ये बने हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। विच टेम्पल कॉम्प्लेक्स बिकेम 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड डिफीटिंग इटलीज पॉम्पे? सो ये बन गया है अंकोर वाट, कंबोडिया। और ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है 8th वंडर है। सचिन तेंदुलकर स्टैच्यू वॉज अनवील्ड एट विच स्टेडियम? तो सचिन तेंदुलकर की स्टैच्यू लगाई गई है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में। वेयर विल द असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ द एंटायर एयरप्लेन अलॉन्ग विद इट्स स्पेयर पार्ट्स टू बी सेटअप? ठीक है, तो कहाँ पर होगी असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ द एंटायर एयरप्लेन अलॉन्ग विद द स्पेयर पार्ट टू बी सेटअप? तो ये बनेगा जेवर, नोएडा, उत्तर प्रदेश में, जेवर एयरपोर्ट के पास, जेवर, नोएडा, उत्तर प्रदेश में। वेयर वॉज द उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो? उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 ऑर्गेनाइज्ड टू शोकेस द डाइवर्स वेराइटीज ऑफ सिल्क। तो उत्तर प्रदेश का स्टेट मेगा एक्सपो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था? जहाँ पे बहुत सारी सिल्क की वेराइटीज़ भी शोकेस की गई थी, बहुत सारी तरह की डाइवर्स वेराइटी शो की गई थी। ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। वेयर वॉज द गोपाल रत्न अवार्ड प्रेजेंटेड? गोपाल रत्न अवार्ड दिए गए थे गुवाहाटी, असम में। विच स्टेट हैज़ अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? तो कंट्री का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो अप्रूव हुआ है उत्तर प्रदेश में।
और उत्तर प्रदेश के भी सहारनपुर में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ये अप्रूव हुआ था कंट्री का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे नेटवर्क प्रोजेक्टेड? इंडिया का लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे नेटवर्क जो है वो कहाँ प्रोजेक्टेड है? बेंगलुरु, कर्नाटका में। Which series was awarded the best series award at the 4th Filmfare OTT Awards? तो OTT Awards भी शुरू हो गए हैं, उसमें आपको बेस्ट सीरीज का अवार्ड आपको ये दिया गया स्कूप को, ठीक है, स्कूप। वेयर वॉज द 9th इंडिया फूड एक्सपो 2023 हेल्ड? तो 9th इंडिया फूड एक्सपो हुआ लखनऊ में। पार्टनर कंट्री थी इसकी वियतनाम। विच नेशन होस्टेड 6th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली? किसने 6th सेशन होस्ट किया था सोलर अलायंस असेंबली? तो ये किया था न्यू दिल्ली, इंडिया ने। विच कंट्री विल ओपन 2 यूनिवर्सिटीज़ इन गुजरात गिफ्ट सिटी? तो गुजरात की गिफ्ट सिटी में 2 यूनिवर्सिटीज़ कौन ओपन करेगा? ये करेगा ऑस्ट्रेलिया की डेकिन यूनिवर्सिटी और वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का डेकिंग और वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन करेगी 2 यूनिवर्सिटीज़ गुजरात के गिफ्ट सिटी में। विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड? ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड जो है वो दिया गया केरला को, केरला। वेयर वॉज द 24th इंटरनेशनल चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ये हुई थी लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। देखिए लखनऊ में बहुत सारी चीज़ें हुई, ये तो हुई है चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस हुआ है, एक हुआ है 9th फूड एक्सपो हुआ है, इससे पहले जो उत्तर प्रदेश का मेगा एक्सपो 2023 है ये भी ऑर्गेनाइज हुआ है। विच कंट्री वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द विच कंट्री वॉज इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन? तो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का जो इस बार जो लीड कर रहा है वो है इंडिया, ठीक है। सो इंडिया इज़ वेरी स्वीट एंड इट इज़ लीडिंग द शुगर इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से याद कर लीजिए, शायद याद रह जाए। ऑलराइट, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज UPI सेफ्टी एम्बेसडर बाय NPCI? तो NPCI के द्वारा UPI सेफ्टी एम्बेसडर बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को, ठीक है, आपके कालीन भैया। सो UPI सेफ्टी एम्बेसडर किसको बनाया गया है? NPCI, पंकज त्रिपाठी को। सैफरन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन ग्रांटेड GI टैग? तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का जो सैफरन है, जो केसर है, उसको GI टैग मिला है नवंबर 2023 में, ठीक है, किश्तवाड़। What was the total milk production estimated in the country during the financial year 22-23? अब देखिए ये डेटा ड्रिवन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब एग्रीकल्चर जो इकोनॉमिक्स में जब डील कर रहे हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है। सो 2022-23 के हिसाब से जो मिल्क प्रोडक्शन हुआ था कंट्री में वो था 230 to 30.58 मिलियन टन्स। और दूसरी बात ये कि वाइट रेवोल्यूशन 2.0 भी आ गया है, लॉन्च हो गया है, तो ये क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हो जाती हैं ज़्यादा, ठीक है। तो 230.58 मिलियन ये जो है टोटल मिल्क प्रोडक्शन है एस्टिमेटेड इन द कंट्री ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23। अब 3 टॉप, अब यहाँ से पूरा डेटा ही आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। 3 टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान में प्रोडक्शन हो रहा है मिल्क का, और उसके बाद मध्य प्रदेश में, 3 जगह पे टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट, UP, राजस्थान, MP। टॉप 3 टॉप वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट, ऊन सबसे ज़्यादा है राजस्थान में, ठीक है। सो ऊन की अगर हम बात करें तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात। इंडियाज़ फर्स्ट सन मिशन आदित्य L1 ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ 2 सितंबर 2023 को लैग्रांज पॉइंट 1 के लिए, ठीक है, L1। सो टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देख लीजिए, UP, राजस्थान, MP,
और टॉप वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो है राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात। गुजरात और जम्मू कश्मीर के बीच में भी एक बहुत मेजर डिफरेंस है, फिर जम्मू कश्मीर और राजस्थान के बीच में भी एक बहुत मेजर डिफरेंस है। तो मतलब इतनी जल्दी ये गैप फुल नहीं होते हैं। सो यहाँ पे तो आप याद रखिएगा थोड़ा लंबे समय के लिए, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात। मिल्क प्रोडक्शन में जो है सिनेरियो ऊपर नीचे होता रहता है, बिकॉज राजस्थान और गुजरात यूपी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ओवरटेक करने के चांसेस होते हैं, और साथ ही साथ अब रेवोल्यूशन आ जाएगा तो देखते हैं उसके बाद की क्या स्थिति रहती है। सो एक माइलस्टोन कंप्लीट हो गया है हमारा करंट अफेयर्स का, दैट इज़ द पीटीआर, पॉइंट्स टू रिमेंबर। और इसी के साथ ये जो एक बोरिंग पोर्शन था इसका, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हर जगह नहीं, बट हाँ कभी कभी बीच में बोरिंग जो पोर्शन हो जाता तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे अब, वी विल स्टार्ट विद द नेशनल अफेयर्स, नेशनल न्यूज़। और उसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा पॉलिटिकल नेशनल अफेयर्स, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो से, और आज के लिए हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट विद इट, एंड दिस इज़ एक्चुअली यूज़फुल। थोड़ा सा बोरिंग है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ही हमको, एनीवेज हमको पढ़ना है कैसे भी, ठीक है। सो इसको आप थोड़ा सा एक बार 2-3 बार आप देख लीजिए, कुछ चीज़ें आपको वहीं से याद हो जाएंगी, उनका एलैबोरेटिव जो है पोर्शन वो यहाँ हम कवर कर लेंगे। ऑलराइट, सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग।